बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात खान और यकीनी तौर पर पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई जो है वो अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। महंगाई जो कुछ अर्सा पहले तक सिंगल डिजिट में थी, अब डबल डिजिट में दाखिल हो चुकी है। और इस महंगाई की वजह से एक आम आदमी बुरी तरह जो है वो मुतासिर हो रहा है। कुछ लोगों से हमारी बातचीत होती है और वो बात करते हैं और कहते भी हैं कि गुजारा मुश्किल हो रहा है, ख़ास तौर पर इन 2-3 माह के अंदर। जो एक बजट था, क्योंकि हम इमरान खान के दौर में एक बात करते थे, जब महंगाई शुरू हुई तो उस वक्त हम कहते थे कि जिस शख्स का 10,000 रुपए का मंथली ग्रॉसरी बिल था, वो बिल जो है वो 25,000 तक पहुंच गया। अब क्या सीन है? अब सिनारियो ये है कि जिस शख्स का 25,000 तक पहुंचा था, वो अब तकरीबन 60,000 तक पहुंच चुका है ग्रॉसरी बिल। तो एक आम आदमी बड़े पैमाने पर इस महंगाई से इफेक्ट हो रहा है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत आसान जो है वो टैक्स ले रही है, आसान तरीके से। जिन चीज़ों पर पहले से टैक्सेस आयद हैं, उन्हीं चीज़ों पर टैक्सेस बढ़ा रही है। अब हुकूमत को क्या चाहिए कि जो हुकूमत इस वक्त जिन चीज़ों पर टैक्सेस की शरह बढ़ी हुई है या ज़्यादा है, उन पे हुकूमत टैक्सेस की शरह कम करके ख़ास तौर पे आवाम को रिलीफ फराम कर सकती है। 18% जो जीएसटी का स्टैंडर्ड रेट है, आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ है, उस पर जो सेल्स टैक्स है उसको कम करके 10% पे लाया जा सकता है। महंगाई कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और इसके साथ साथ जो है वो जो पेट्रोलियम लेवी है जो लगाई गई है, वो पेट्रोलियम लेवी अगर कम करके आवाम को एक रिलीफ फराहम किया जा सकता है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनको बड़े पैमाने पर देखते हुए आवाम को रिलीफ देना ये मकसद होना चाहिए हुकूमत का। लेकिन अगर, क्योंकि मैं आपको एक और चीज भी बता दूं, हुकूमत अगर रिलीफ नहीं देगी तो हुकूमत को इसके सेटबैक का सामना करना पड़ेगा। और हुकूमत को सेटबैक का सामना कहाँ करना पड़ेगा? क्योंकि अभी गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, 7 जून को इलेक्शन है, और उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो जुलाई या अगस्त के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो हुकूमत यानी मुस्लिम लीग नून जो है वो ऑल इन ऑल और होली सोली जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये चीज़ जो है वो हुकूमत को बड़े पैमाने पर इफेक्ट करेगी, खास तौर पर इलेक्शन के हवाले से। क्योंकि हुकूमत जो फिर मैं क्योंकि सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह भी देखता हूँ और लोग इस पोस्ट को देखते शेयर भी करते हैं कि जनाब अगर आपने महंगाई को सपोर्ट करना है तो आप नून लीग को वोट दें, अगर आप महंगाई से तंग नहीं है तो आप नून लीग को वोट दें। लेकिन अगर हुकूमत संजीदा तौर पर यह कोशिश करती है कि जो टैक्सेस की शरह है उनको कम करती है, तो डेफिनेटली एक जो महंगाई का एक ना थमने वाला सिलसिला है उसमें कमी आ सकती है। अगर हुकूमत टैक्सेस को कम नहीं करेगी और आईएमएफ के कहने पे मजीद टैक्सेस आयद करेगी तो उससे हुकूमत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आईएमएफ का वफ्द आज अपनी टॉक्स जो है वो कंप्लीट करके चला जाएगा। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि 15,247 अरब रुपए का जो नए माली साल का टैक्स हदफ है, उसके हुसूल के लिए 230 अरब रुपए के नए टैक्सेस जो है वो लगाए जाएंगे, जिसका रेवेन्यू इम्पैक्ट तकरीबन 2,000 अरब रुपए से ज्यादा है। इसी तरह 700 अरब रुपए हुकूमत ने इन्फोर्समेंट इकदाम के जरिए जो है वो इकट्ठे करने हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं कि हुकूमत को आईएमएफ से बाकायदा तौर पर इस पर डेलिब्रेशन करनी चाहिए कि अगर हम टैक्सेस बढ़ाएंगे तो ऑलरेडी हम एक डेवलपिंग नेशन है, ऑलरेडी हम जो है वो इस वक्त हमारा एक सर्वाइवल का इशू बना हुआ है आम लोगों का, तो वो मुतासर होंगे। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं तो इस वक्त फेसबुक पे आप फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया।